आप देख रहे हैं न्यूज 81। अल्मोड़े का दशहरा कई मायनों में खास है, जो अपनी ऐतिहासिकता व संस्कृति के लिए आज भी प्रसिद्ध है। ये दशहरा कई मायनों में खास है। समूचे उत्तर भारत में दशहरे के मौके पर दहन के लिए अमूमन रावण और उसके साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के ही पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा के दशहरे में रावण के पूरे खानदान के असुरों के पुतले बनाए जाते हैं। अल्मोड़ा के दशहरे में परंपरागत रूप से 18 से अधिक पुतले बनाए और जलाए जाते हैं। इनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, मारीच, सुबाहु, अहिरावण और ताड़का जैसे परिचित चरित्रों के अलावा अतिकाय, नरांतक, देवांतक और प्रहस्त जैसे असुरों तक के पुतले होते हैं। अल्मोड़ा में 1860 से ही रामलीला की एक परंपरा पहले से मौजूद थी। आज से 80 बरस पहले जिस नगर ने संस्कृति के उन्नत रूप को देखा हो, उसकी स्थानीय परंपराओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ना सहज ही था। दशहरे के दिन सभी मोहल्ले वाले अपने अपने पुतले लेकर एक नियत स्थान पर पहुंचते हैं। ढोल, दमाव और रणसिंघों जैसे पारंपरिक पहाड़ी वाद्ययंत्रों की थापों धुनों की गूंज के साथ इन सभी पुतलों का जुलूस निकाला जाता है। नगर की पुरानी बाजार की संकरी गलियों से होकर जब ये पुतले गुजरते हैं तो उनकी धमक गगन को भेदती सी लगती है। जितने लोग सड़क पर चल रहे होते हैं, उनसे दूनी संख्या में लोग पुराने घरों, खिड़कियों, छतों और छज्जों पर दिखाई देते हैं। अल्मोड़ा जो मल्ली बाजार, थाना बाजार पे है, यहाँ दूषण का जो है पुतला आप देख रहे हो बना हुआ है। और यहाँ अल्मोड़ा का जो दशहरा है बहुत प्रसिद्ध है पूरे हिंदुस्तान में। जो पुतले यहाँ बनाए जाते हैं वो कहीं नहीं बनाए जाते हैं। और मैं अभी हमारे साथ अशोक कुमार साहब खड़े हैं यहाँ पर, और इनसे जानेंगे कि अब से ये परिपाटी यहाँ चली है और कितने साल से ये बनाते हुए आ रहे हैं। असल में ऐसा है, सबसे पहले हम जब छोटे छोटे थे, कक्षा 6-7 में पढ़ने वाले, तो हम लवणासुर बनाते थे, छोटा सा एक। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके अगले साल क्या हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरा पुतला बनना स्टार्ट हुआ। ये 90 के दशक के आसपास बना हुआ है और तब से अभी तक लगातार बनता आया हुआ है। और यहाँ के अब तो हम लोग कम वो करते हैं, लेकिन यहाँ के आजकल जो बच्चे, हमारी नवजात पीढ़ी है, वो इस काम को लगातार करती हुई आ रही है। और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमें कारखाना बाज़ार में और ये सदियों से बनाते हुए आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत अक्षय कुमार का यहाँ पे जो है पुतला बनाया गया है। और वैसे भी अल्मोड़ा का दशहरा पूरा देश में प्रसिद्ध है। ऐसा जो मूर्त यहाँ पर इनके पुतले बनाए जाते हैं, इंडिया में शायद ही कहीं नहीं बनते हैं। अभी हमारे साथ हिमांशु गुप्ता हैं जो इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं और जो बनाते हैं इसको, और ये बताएंगे विस्तारपूर्वक कब से शुरू हुआ है और कितने साल इसको बनते हुए हो गए। ये अक्षय कुमार का पुतला है। ये 1984 में पंडित स्वर्गीय श्री उदयलाल शाह जी द्वारा उसको नींव रखी गई इसकी। और ये इस अक्षय कुमार पुतला कंटिन्यू बने जा रहा है तब से, और हम तीसरी पीढ़ी है जो इस पुतले का निर्माण कर रही है, और अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है इस पुतले के निर्माण के लिए। यही भव्यता है हमारे अल्मोड़े के दशहरे की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये धरोहर, ये विरासत के रूप में सेव हो रही है। और अक्षय कुमार का पुतला बहुत हम खूबसूरत ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पुतला बनाने का मोटिव है, हम इस धारणा से नहीं बनाते कि इसको आग लगानी है तो उसमें कैसे भी काम कर दो। हमारी धारणा होती है कि हमें अपनी कलाकृति दिखानी है, मोहल्ले के बच्चों का उत्साहवर्धन करना है, और पूरे अल्मोड़े के दशहरे को भव्य बनाने के लिए समस्त पुतला कमेटी और साथ में अक्षय कुमार पुतला कमेटी भी बहुत सुंदर पुतला बनाने की कोशिश करती है, ताकि ये धरोहर, ये विरासत देश विदेश तक इसका प्रचार प्रसार हो। टोटली ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का हमारा जो निर्माण होता है पुतले का, ये पूरा वेस्ट मटेरियल से होता है। कह सकते हैं कबाड़ से जुगाड़, ये वाली बात है इन पुतलों को बनाने में। फिर भी इसमें खर्चा आता है, जैसे लोहे का है, वेल्डिंग का है, और साज सज्जा जितनी भी होती है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी पेपर मैशी से पूरा उसका शेप निकाला जाता है, बॉडी का, फेस का, और पेंटिंग के माध्यम से उसको इसमें मेकअप करके इसकी खूबसूरती को हम निखार देते हैं। तो इस प्रकार से पुतला अक्षय कुमार पुतले का निर्माण होता है, और दशहरे की भव्यता को अक्षय कुमार पुतले का बहुत अहम रोल रहता है हर वर्ष। धन्यवाद। इस शुभ दिन, जो कि अल्मोड़ा के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, और इस दशहरे के पावन पर्व पर, विजयदशमी के इस पावन पर्व पर अल्मोड़ा की जो दशहरे का महोत्सव है, अपने आप में देश में नंबर 1 स्थान में है। देश विदेश से इस दशहरे के महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ की रामलीला है और यहाँ के दुर्गा पूजन के कार्यक्रम है,
मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से आज ये पुतले रावण परिवार के बनाए जाते हैं, उन पुतलों का एक प्रकार से जो कलाकारों के द्वारा निर्माण किया जाता है वो अपने आप में अद्भुत है। और इस दशहरे के शुभ अवसर पर आज जो पुतला दहन के कार्यक्रम दशहरे के इस अल्मोड़ा के ऐतिहासिक स्थान में होना है, मुझे लगता है कि बहुत अधिक मात्रा में पूरे देश विदेश और हमारे प्रदेश के लोग उपस्थित रहते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अल्मोड़े का दशहरा महोत्सव, जैसा कि सभी को पता है कि विश्वविख्यात दशहरा है। कुल्लू, मनाली, मैसूर के बाद अल्मोड़े का दशहरा अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। और यहाँ पर रावण परिवार के जो 2 दर्जन से अधिक सदस्यों के पुतले बनाए जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं, कलात्मक बनाए जाते हैं और उनका जुलूस पूरे शहर में निकालकर उनका जो पुतला दहन किया जाता है, उस अपनी विशिष्ट शैली के लिए, कलात्मकता के लिए अल्मोड़े का दशहरा पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। और इस वर्ष भी अल्मोड़ा में 18 रावण परिवार के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनका कि शाम को स्थानीय स्टेडियम के बगल में छोटे ग्राउंड में और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अल्मोड़े का जो दशहरा है 1906 से रावण परिवार के पुतले बनने शुरू हुए थे, जो शुरू में 1 बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने और आज इनकी संख्या 18-20 तक पहुंच चुकी है। हम लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब जो सालों के यहाँ की प्रसिद्ध नामला है और यहाँ तालिका का निर्माण सालों से करते हुए आ रहे हैं। और अभी हमारे तिरुवनगिरी महाराज जी हैं और बताएंगे कब से शुरू हुआ और कब से लगातार बनते हुए आ रहा है। 44 वर्ष हो गए साहब इसको लगातार बनते हुए, और ये बच्चा है, इस बच्चे ने तैयार किया। तो ये खुशी की बात है कि एक नई पीढ़ी के साथ हम जुड़ रहे हैं, नई पीढ़ी भी इसको अपना रही है। वो और क्या कहना है। और लेकिन इतिहास, ये पुतलों का यहाँ बहुत पुराना इतिहास है, लगभग 100 वर्ष होने को आ गए इतिहास को। यहाँ के पुतलों का इतिहास, पहला पुतला 1936 में यहीं बाज़ार में कहीं बना था और ऊपर नंदा जी में रावण का पुतला बनता था। तो ये तो एक आर्ट है, एक उत्साह है, एक धार्मिक पर्व का रूप इसने धर लिया है। अब दशहरा एक मेले के रूप में हमारे सामने आ रहा है और लोग इसको जान रहे हैं, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अभी हम हैं रावण के पुतले में। रावण परिवार का जो सबसे बड़ा पुतला इनका जो माना जाता है रावण परिवार का, और अभी हमारे साथ दीपलाल शाह जी हैं लाला बाजार में, और ये सदियों से यहाँ पर बनते हुए आ रहा है। और यहाँ का जो दशहरा है प्रसिद्ध है। और ये संरक्षण जो है दशहरा कमेटी के हैं और यहाँ पर दीपलाल शाह जी, और ये बताएंगे इसका इतिहास और कब से शुरू हुआ, कब से ये बनना शुरू हुआ। रावण का पुतला विगत 100 वर्षों से अल्मोड़े में निर्माण हो रहा है, लगभग 100 वर्षों से। पूर्व में संसाधनों की कमी की वजह से हम इसको बांस की खपच्चियों में और घास से बनाते थे। पहले 32-30 फुट के भी पुतले हमने बना रखे हैं, क्योंकि तार नहीं थे। अब तो बाज़ार में तारों की वजह से बहुत ही वो हो गया। अब प्रशासन ने 14 फुट के पुतले का वो दे रखा है हमें परमिशन। तो अब ये 14 फुट के पुतलों का हम निर्माण करते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे रात भर काम करते हैं और वर्तमान में ये तारों से और उसके बाद कागज़ लपेट के उसके बाद इसको अच्छी तरह सजा के डेकोरेशन करके इसको बनाया जाता है। इसके जो हमारे मुख्य कलाकार हैं रवि गोयल और रक्षित जी और इसके संग और भी कई बच्चे हमारे लगे रहते हैं। और क्या बताऊँ, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं अल्मोड़े का जो दशहरा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पूरे देश में ऐसा पुतला जो है आप देखते हैं कहीं नहीं बनाए जाते हैं जो पुतले अल्मोड़ा में बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आप सभी को, दर्शकों को, जो भी देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनको दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अल्मोड़ा लाला बाजार से रावण के यहाँ पर अभी खड़ा हूँ और यहीं से मैं अपने मित्र शुभम जोशी के साथ न्यूज़ 81 के लिए जगजीवन बिष्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।